खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हलफ बर्दारी रुकवाने के हरबे नाकाम। 25 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग की 7 खवातीन शामिल, पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2 और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की एक खातून रुकन ने हलफ उठाया। असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी हुआ। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बायकॉट। सिर्फ 5 अरकान ऐवान में पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ के लिए गवर्नर को नामजद किया। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर के हलफ को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। मजीद बोले, कहा था मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने दूंगा और ऐसा ही किया। हमारा मौक़िफ़ था कि ये नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं। वादा किया था असम्बली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया जाए। वज़ीर आला कहते हैं हलफ बर्दारी गलत है तो चैलेंज करें। पीटीआई ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की और हलफ नहीं लिया। आज जो किया कल उनके साथ होगा तो रोएंगे। मजीद बोले, हुकूमत ने सेनेट पर फार्मूला माना, अच्छी बात है। उनसे अपने सेनेटर उम्मीदवार काबू नहीं हो रहे। अगर ये राजी ना हुए तो कोशिश होगी 6-7 सेनेटर बनाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को राजी करके साथ मिलाएंगे। तलाल चौधरी ने असम्बली में हलफ बर्दारी रुकवाने की साजिश करार दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ कानून के बरक्स असम्बली में नहीं जा सकती। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ हमेशा बोली लगवाते हैं। सेनेट में क्यों अरबपति लोगों को टिकट देते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए रास्ता साफ। 1 साल 3 माह 14 रोज बाद सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान 11 सेनेटर्स के लिए वोट डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर को कामयाबी के लिए कम से कम 19 वोट दरकार। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक जनरल नशस्त पर भी इंतखाब कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद को 261 वोटों के साथ वाज़े बरतरी हासिल है। पीटीआई के बागी उम्मीदवार मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। रिटायरमेंट का वक्त खत्म हो गया। दस्तबरदारी के लिए इलेक्शन कमीशन से राबिता नहीं किया। इरफान सलीम, आयशा बानो, वक्कास औरकज़ई, खुरम ज़ीशान और इरशाद हुसैन का इलेक्शन लड़ने का अटल फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुनहरिफ रहनुमाओं को धमकी। कहा कि नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। सेनेट में हमने खरीदो फरोख्त को रोका। ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान धोखाधड़ी नहीं होगी। बानी के फैसले पर इसी फॉर्मूले पर अमल करेंगे। मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि ओपोजिशन को 5 सीटें दी गई हैं। मुल्की सियासी और आईनी मामलात पर शरीफ फैमिली की अहम बैठक। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल से मुतल्लिक ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसील और बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कायद नून लीग को सलामी सूरत हाल, सूबे में अमन व अमान, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी, इंतजामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों की आरा को मुकद्दम रखा जाए। पंजाब में सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए मसाइब का सैलाब। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। मुतअद्दिद इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। कोट सरवर इंटरचेंज के करीब दर्जनों घरों में ताहाल पानी मौजूद। हुकूमत और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मुतासरीन की मदद को ना पहुंच सका। पिंड दादन खान के मुतअद्दिद देहात के मुतासरीन भी मुश्किलात से दो चार। सवाल, जोथाना, रावाल, गरीब बाल में सैलाबी रिलों से तबाही के मनाजर। वाड़ा, फफर और सदवाल हजारों की आबादी भी मुश्किलात का शिकार। सोडी गुज्जर गांव में भी ताहाल जगह जगह पानी मौजूद। देहात का तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता। रेस्क्यू टीमों का मुतासरा इलाकों में
पहुंचना नामुमकिन। पंजाब के दरियाओं में हलचल, कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, प्लेया में पारा, यूनियन काउंसिल में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर चावल, गन्ने, कपास और तिल की फसल मुतासिर। दरियाए सिंध रुझान के मकाम पर नशीबी देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ज़िले इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए चनाब में चिनीगोट के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। PDM में पंजाब का फ्लड अलर्ट जारी। दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों और इलाकों में सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध, चिनाब, जहलम, सतलुज और रावी में 22 से 24 जुलाई को तुगयानी का खदशा। बरसते बादलों का सिंध में पड़ाव। कराची समेत मुतादिद शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सखर, मुटियारी, बदीन और हाला में गरज बरस। मीरपुर खास और टंडुल अयाद में भी बादल जमकर बरसे। लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा, जैकबाबाद और रतोडेरो में जल था लेक। बारिश के बायस बिजली की मुतादिद फीडर स्ट्रिप, हेस्को और सेप्को बिजली की फौरी बहाली में नाकाम। हैदराबाद इंतजामिया जनरेटर से बारिश के पानी की निकासी करती रही। मेयर काशिफ खान शोरू खुद निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद रहे। पाक अफगान ताल्लुकात में नया मोड़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अफगान नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हम मनसब से राजुद्दीन हक्कानी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पानी चोर, मोदी के लिए बड़ा अलर्ट। चीन में दुनिया के पहले सुपर डैम की तामीर का आगाज। मंसूबा 3 गोर्जस डैम से 3 गुना ज्यादा तवानाई फराहम करेगा। सुपर डैम तिब्बत में दरियाए यारलिंग सांगभोर पर तामीर होगा। यही दरिया भारत में जाकर ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। डैम पर 167 अरब डॉलर से जायद लागत आएगी। सिंध में तालीमी इनकलाब। सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। प्रोग्राम के तहत 35,000 नौजवानों को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के पढ़ोगे तो बढ़ोगे विजन के मुताबिक मोबाइल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। जदीद तरीन बस में कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स और टेबल भी मैसर होंगी। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश और साइंस की किताबों के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। पासपोर्ट में बड़ी तब्दीली। नए पासपोर्ट पर वालिद के साथ साथ वालिदा का नाम भी लाजमी करार। तजदीद के लिए आए पासपोर्ट पर भी वालिदा का नाम लिखा जाएगा। तर्जुमान पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मुताबिक फैसला आलमी मयार से हमआहंग होने, समाजी ज़रूरियात मद्देनज़र रखते हुए किया और इस इक़दाम का मकसद आलमी तकाज़े पूरे करना है। भारतीय खिलाड़ी चले राफेल की चाल। बूम बूम को देखते ही ढेर। शाहिद आफरीदी के आगे हरभजन का राह फरार। पठान ब्रदर भी दरबदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। हरभजन सिंह, इरफान और यूसुफ पठान जेंटलमैन नहीं, सियासी खिलाड़ी निकले। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मैच मनसूख।